उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के भर्ती घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट जारी हुए, जिसके बाद प्रदेश के युवाओं ने आयोग और सरकार पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं का आरोप है कि जो पुलिस भर्ती थी उसके नियम के विरुद्ध रिजल्ट जारी किया गया है। कहीं किसी के नंबर बढ़ा दिए गए तो किसी के नंबर कम कर दिए गए। आरोप ये भी है कि पुरुषों के जो पद थे उनको महिलाओं को देने का भी आरोप है। वहीं एक तरफ बेरोजगार संघ लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के भर्ती घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। एक तरफ बॉबी पवार और उनके साथी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भर्ती घोटालों में जो भी आज तक भर्ती घोटाले उनकी सीबीआई जांच की मांग को लगातार धरना प्रदर्शन कर इसकी मांग की जा रही है। वहीं इसी संबंध में और पुलिस भर्ती घोटाले सहित तमाम भर्तियों के बारे में हमने सदन के उप नेता और खटीमा से विधायक भुवन चंद कापड़ी से भी बात की। इस तरीके से आपने UKSSC भर्ती घोटाले पे भी मुखर होकर युवाओं का साथ दिया था। उसके बाद ही जैसे बॉबी पवार भी लगे थे, उसके बाद आपने जो आग में घी डालने का काम किया और उस मुद्दे को जो है पूरे प्रदेश में उठाया। अब भी लोग जैसे संतुष्ट नहीं, अभी पुलिस का रिजल्ट आया है तो अभी भी युवा कह रहे हैं कि इसमें भी धांधली हुई है। मैं बिल्कुल युवाओं की बात से सहमत हूँ। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के DGP से मिलने गया था जब इन्होंने पुलिस भर्ती को स्टेट लेवल पे किया था, जो जिलेवार होती थी। मैंने उसका विरोध किया था लेकिन नहीं माने। हमने UKSSC से परीक्षा कराने से मना किया था तो वो तब तैयार नहीं थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद UKSSC का भांडा फूट गया। फिर उसके बाद जब लोकसेवा आयोग को परीक्षाएं दी गई तब भी विधानसभा के सत्र में साक्ष्यों के साथ हमने लोकसेवा आयोग के भ्रष्टाचार को प्रस्तुत किया। सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान नहीं लिया तो उसके 2 महीने बाद पटवारी का पेपर लीक हो गया। पटवारी का पेपर लीक होना, JEE का पेपर लीक होना, पुलिस में गड़बड़ी, ये सब एक साथ है। पटवारी और JEE परीक्षा के बीच ही पुलिस की परीक्षा हुई है। अब जब संजीव चतुर्वेदी सब करता धरता थे तो ऐसा तो है नहीं कि एक परीक्षा को लीक करेंगे। हमने तब भी सरकार से ये कहा था कि पहले भाई आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लीजिए, जो इसमें अपराधी हैं उनको आप अलग करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद आप जो है परीक्षाएं करवाइए। लेकिन सरकार ने आनंद फानन परीक्षा कराई। और दुख की बात तो तब है कि जब पुलिस का रिजल्ट निकल जाता है, उसमें रोल नंबर फ्लैश होते हैं। मैंने विधानसभा के सत्र में भी वो बात उठाई थी। उसमें कटआउट भी नहीं दी गई, नाम भी नहीं दिए गए, एड्रेस भी नहीं दिए गए, रोल नंबर फ्लैश हुए। और जब ये कहा गया भाई छात्रों द्वारा RTI में कटआउट मांगी गई तो उनका जवाब था जी सारी जब परीक्षा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम देंगे कट ऑफ। तो आप बताइए, कट ऑफ सब कुछ सिलेक्शन होने के बाद देने के बाद उस कट ऑफ का क्या मतलब रह जाएगा। तो साफ साफ दिखाई देता है कि सरकार भर्ती घोटाले में पूरी भागीदार है, सहयोगी है। सरकार और भर्ती माफियाओं के मिली भगत से सारी भर्तियाँ अभी भी कोई पारदर्शिता नहीं है परीक्षाओं में, कोई पारदर्शिता नहीं है। और जिस कानून की बात सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि हम नकल विरोधी कानून लाए, 4 सेट जो अलग अलग होने चाहिए थे एक जैसे कॉपी होके बढ़ गए। क्या नकल विरोधी कानून से उसमें कार्रवाई हो गई? नकल विरोधी कानून, नकल के खिलाफ जिन युवाओं के अंदर एक हिम्मत पैदा हुई थी, जो युवा नकल के खिलाफ बोल रहे थे और नकल जो लंबे समय से बोले थे वो साबित हुआ, तो हर युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो नकल विरोधी कानून उन युवाओं के उस आत्मविश्वास को दबाने के लिए लाया गया है कि जो भी युवा शिकायत करेगा, जो नकल की बात करेगा, उस पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। इसका उदाहरण आपने उत्तरकाशी में देखा होगा, हमारे एक छात्र पे है। तो नकल विरोधी कानून सरकार अपने और नकल माफियाओं को नकल के लिए संरक्षण देने के लिए लाई। ये थे हमारे साथ खटीमा से विधायक भुवन चंद कापड़ी जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। भर्ती करी है और 180 लड़कियां उन्होंने क्या उसमें फालतू ली है, जबकि टोटल जो लड़कियां है वो 321 है, ऑलरेडी 333। और फिर क्या हुआ, लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने क्या दिया है कि इसमें जो है जो लड़कियां हैं उनके पास योग्यता है, उनके नंबर अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने ले लिया। फिजिकल में था 98 मार्क्स। और आपको दिखाए गए थे? जी वो तो देखा मैंने, साइन कराए गए थे आपके? जी बिल्कुल। ठीक है। अभी मेरा शो हो रहा है यहाँ पे 96 और रिटर्न में भी 1 नंबर माइनस और गया और 1 नंबर मेरा रिटर्न में भी और गया।